जंगल में सभी जानवर अपनी जिंदगी जी रहे थे, बस उनको डर रहता था कहीं शेर न आ जाए। जंगली भैंसे एक झुंड में रहते थे। भैंसे के बच्चे ने पूछा अपने पिता से, आप हमें हमेशा झुंड के बीच में क्यों रखते हैं? हमें जंगल में अकेले घूमने क्यों नहीं देते? उसके पिताजी बोले, बेटा तुमको पता है कि शेर कितने खतरनाक जानवर है, वो घात लगाए बैठे रहता है। जैसे ही कोई भी मेंबर झुंड से अलग होगा वो हमला बोल सकता है, इसलिए बच्चों को हमेशा झुंड के बीचों बीच रखते हैं। बच्चा बोला, लेकिन मुझे तो अभी कोई शेर नहीं दिख रहा है, मैं अभी तो घूम सकता हूँ। भैंसा बोला, नहीं बेटा, वह तुमको अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो होंगे यहीं कहीं झाड़ियों के पीछे, वो मौके की तलाश में है। बच्चा बोला, जैसे मुझे दिखेंगे मैं भाग जाऊंगा। भैंसा, तुम भाग नहीं पाओगे उनसे, वो तुमको पकड़ लेंगे। उनसे बचने के लिए हम सबको झुंड में ही रहना चाहिए। तुम कभी भी झुंड से अलग नहीं होना। तुमको तो पता ही होगा कि उनसे बचने के लिए हम में से कुछ लोग बारी बारी से रात में पहरे देते हैं। बच्चा बोला, जी पिताजी। कुछ दूरी पर भैंस परेशान थी, अकेले पड़ी है। उसकी डिलीवरी थी आज, लेकिन उसके पास कोई नहीं था, सभी भैंसें अपने चरने में लगी थी। बच्चा बोला, माँ कितनी परेशान है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। सब घास चरने में मगन है, जैसे आज कोई पार्टी चल रही है। आप इनके साथ रहने की बात करते हो, ये हमारी मुसीबत के समय मदद करेंगे। भैंसा बोला, घबराओ नहीं बेटा, मुसीबत के समय ये हमारी मदद करेंगे और हम इनकी यही समय की मांग है। जीने के लिए हमें इनकी जरूरत है और इनको हमारी, हम जब तक झुंड में है तब तक ही सुरक्षित है। बच्चा बोला, लेकिन भैंसा, जहाँ तक तुम अपनी माँ के लिए चिंतित हो, तो तुम पहले ये जान लो कि तुमको आज भाई या बहन मिलने वाले हैं। बच्चा बोला, पिताजी। भैंसा, बेटा, ये भैंसे जो अपने चरने में मगन है वो तुम्हारी माँ की सुरक्षा के लिए ही मगन है। शेर को इस बात की भनक भी लग गई कि तुम्हारी माँ गर्भ से है तो वह हमला कर सकता है। इस अवस्था में ना ही तुम्हारी माँ अपनी सुरक्षा कर सकेगी, न ही नवजात बच्चे की। तुम जरा नजरें उठाकर देखो, ये सब घास चरने के अलावा चारों ओर नजर रखे हुए हैं। बच्चे ने एक नजर देखा, उसने महसूस किया कि सभी की निगाहें आसपास के इलाकों पर थी। वह अपने काम के साथ साथ चारों तरफ नजर रखे हुए थे। वह थोड़ी देर घास चरना छोड़कर मुंह उठाकर इधर उधर देख रहे थे। अब बच्चे के समझ में आ गया कि ये घेराबंदी उसकी माँ की सुरक्षा के लिए किया गया है। बच्चा बोला, फिर भी पिताजी, अगर शेर आ गया तो? भैंसा बोला, वह नहीं आएगा। बच्चा बोला, क्यों? भैंसा बोला, तुम्हारे चारों तरफ जो ये ताकतवर भैंसे दिख रहे हैं वो उसे भी दिख रहे होंगे, जिनकी सुरक्षा के बीच में हम सुरक्षित है। बच्चे और तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए हम ये सतर्कता बरत रहे हैं। थोड़ी देर में भैंस ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ देर के बाद नवजात बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। भैंसा, कैसा लगा तुम्हारा भाई? बच्चा बोला, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। अब बच्चा बोला, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, अब मैं इसके साथ खेलूंगा और हम झुंड के बीच में ही खेलेंगे। पिताजी की बात बच्चे की समझ में आ गई थी कि झुंड में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बड़ों की दी हुई सीख को माने और उन पर अमल करें। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा, जिसका अनुभव वह आपसे शेयर करते हैं। आप अपनों के बीच खुद को पाकर कितना सुरक्षित है, इस बात को महसूस करें। आप एक नज़र उठाकर तो देखें, आपको ये एहसास होगा कि अपनों की घेराबंदी में सुरक्षित होने का, जिनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आप तक आती ही नहीं हैं। अगर आती भी हैं तो आपके अपने आप के साथ खड़े होते हैं। थोड़ा समर्पण आप भी करें।